हाय एवरीवन, आई एम अमन खरे फ्रॉम सोलापुर महाराष्ट्र। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो है हमारी साउथ इंडिया की ट्रिप का कंटिन्यूएशन में, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, जहाँ हमने रामेश्वरम और मदुरई कवर किया हुआ है। अब हम धनुषकोडी कवर कर रहे हैं और ये तीसरा दिन है, जिसमें रामरपदम टेम्पल के बाद हम पहुँचे थे कोथंडरमर टेम्पल। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इसी जगह पर भगवान श्री राम ने रामायण के युद्ध के बाद विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था। क्या हुआ था मम्मी यहाँ? ये हुआ था कि राम ने विभीषण को राज्याभिषेक किया था। जब वो रावण ने उनको भगा दिया था जीत करके, तो कोई वो आए शरण में श्री राम जी, तो उन्होंने देखो आपने रामचंद्र जी को पहली बार विभीषण मिले और हमने कहा सुन के सकल गुण तेरे आते तुम उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे इस पॉइंट पे, जिसे बोला जाता है डेड एंड ऑफ द इंडियन मेनलैंड। तो ये पीछे आप जो देख रहे हैं वो इंडियन ओशन है और ये एक मेजर टूरिस्ट पॉइंट है, जिसको बोलते हैं कि लास्ट रोड ऑन द इंडियन मेनलैंड। तो ये रोड के आगे केवल इंडियन ओशन है और कुछ भी नहीं है। इस तरह से लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और यही वो जगह है जहाँ राम सेतु बनाया था श्री राम ने लंका जाने के लिए। तो अभी ये माना जाता है कि समुद्र में कहीं नीचे वो राम सेतु बना हुआ है जो लंका तक जाता है इस जगह से। उसके बाद हम पहुंच गए थे हमारे लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे, जो कि धनुषकोडी घोस्ट टाउन। और यहाँ ये माना जाता है कि 1964 के पहले एक वेल स्टेब्लिश सिविलाइजेशन था, जहाँ पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, सारी चीज़ें थी, चर्च था। पर 1964 में एक साइक्लोन आया, उसने सारी चीज़ें बिगाड़ दी और ये सारे स्ट्रक्चर्स तब के ही हैं जो अभी एक टूरिज़म स्पॉट बना हुआ है। तो यहाँ वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये जो धनुषकोडी घोस्ट टाउन की लोकेशन है वो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के कॉन्फ्लुएंस के बीच पर लोकेटेड है। तो हम लोग उसी बीच पर बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 4 ऑफ आवर ट्रिप। और धनुषकोडी के होटल से चेकआउट करके ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे कन्याकुमारी के लिए। तो कन्याकुमारी में सबसे पहले हम पहुंचे इंडियाज़ फर्स्ट वैक्स म्यूज़ियम में, पर हमें उतना कुछ खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम लोग पहले भी वैक्स म्यूज़ियम जा चुके हैं। बट अगर आप नहीं गए हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड हैं, तो आप बना सकते हैं। बट देयर वाज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन दिस म्यूज़ियम। ओनली गुड थिंग वाज दीज पेंटिंग्स, और एक 3D फ़ोटोशूट भी उन्होंने कराया था जो उनके उस पैकेज में इंक्लूडेड था। उसके बाद हम लोग पहुँचे कन्याकुमारी सनसेट पॉइंट पे, जो कि कॉन्फ्लुएंस है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का। फिर उसके बाद हमने किया अपने होटल में चेक इन और फिर हम लोग निकल गए कन्याकुमारी भगवती अम्मा टेम्पल के लिए, जो कि एक शक्ति पीठ भी है। और वहाँ पे गॉडेस सती के दर्शन होते हैं। और वहाँ माना जाता है कि गॉडेस सती की जो पीठ है, बैक वाला पार्ट है, वो यहाँ गिरा था। तो जैसे कि कामाख्या टेम्पल है, वैसे ही ये टेम्पल भी एक शक्ति पीठ है। मंदिर में कोई भी VIP एंट्री नहीं है और एक जो जनरल दर्शन होता है वो क्यू से आपको दर्शन मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था उस मंदिर में। ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहाँ कल सुबह हम जाने वाले हैं, तो वो कल दिखाएंगे। उसके बाद हमने किया डिनर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है डे 5 हमारी ट्रिप का। और अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए कन्याकुमारी के स्पॉट्स कवर करने के लिए, क्योंकि हमें शाम तक केरल के लिए भी निकलना था। और अभी हम जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन की कॉन्फ्लुएंस पे। तो रॉक मेमोरियल पहुंचने के लिए दो तरह की एंट्रीज़ होती हैं, एक ये जनरल क्यू जो आप बगल में देख रहे हैं,
और हमने जो लिया था वो लिया था स्पेशल पास 300 रुपीज़ का। तो 2 तरह की एंट्रीज़ हैं और क्योंकि वहाँ लिमिटेड टाइम है, सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक ही एंट्री होती है, तो हमने स्पेशल फेरी टिकट लिया था। और वहाँ जाने के लिए आपको ये फेरी सर्विसेज का यूज़ करना होता है। पुहार शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, वहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं फेरी के, और आप जो स्लॉट आपने बुक किया है उस स्लॉट में आपको 300 रुपीज़ वाले टिकट से एंट्री मिल जाएगी। हम पहुँचेंगे वहाँ, जो रोक रॉक मेमोरियल आप देख पा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, एंड इट इज़ अ वेरी फील गुड काइंड ऑफ प्लेस। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये तिरुवल्लुर स्टैचू है, अ वेरी फेमस तमिल पोइट। उसके बाद ये गौरी टेम्पल है, पार्वती जी ने यहाँ पे शिव जी के लिए तपस्या की थी, उनके इम्प्रिंट्स हैं यहाँ। और ये रॉक पे विवेकानंद मेमोरियल बना हुआ है। तो यहाँ माना जाता है कि विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था और उनको एनलाइटनमेंट मिला था। एक ये मेडिटेशन हॉल बना हुआ है। उसके बाद हम जा रहे हैं तिरुवल्लुर स्टैचू, जो मैंने आपको दूर से दिखाया था, उसको देखने के लिए। और ये रास्ता है, एक ग्लास ब्रिज है, इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसी ग्लास ब्रिज। तो इसके थ्रू हम जा रहे थे। नीचे पूरा आप देख सकते हैं जो सी है वो सरफेस हमको दिख रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये जो स्टैचू हमने देखा, ये थिरुवल्लुर स्टैचू बहुत ही फेमस तमिल पोएट हैं। उनका एक वर्क है मोरालिटी पे, थिरुकुरल, उसमें 133 चैप्टर्स हैं। तो ये जो 133 चैप्टर्स हैं वो 133 फीट का जो स्टैचू है उसको डिनोट करते हैं, और हर एक चैप्टर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर हम इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट से फेरी के थ्रू वापस आ गए, और जब हम लौट रहे थे तब आप देख सकते हैं कितनी लंबी क्यू लग चुकी थी, क्योंकि लगभग 12 बज चुके थे, और जितना लेट आप करेंगे उतने ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। फिर थोड़ा बहुत रोड साइड शॉपिंग करने के बाद हम पहुंचे हमारे होटल। वहां से हमने चेकआउट किया और फिर हम पहुंच गए तिरुपति टेम्पल। उसके बाद हम निकल गए कोवलम के लिए, बट रास्ते में एक और टेंपल था जिसका नाम था सुचिंद्रम श्री थानुमलायन स्वामी टेंपल, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्टैचू है। बट वी वर अनलकी, जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक टेंपल एंट्री वाज क्लोज और टाइम नहीं था हमारे पास। तो हमने बाहर से ही मंदिर देखा और हम निकल गए कोवलम के लिए। तो कोवलम में हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ हम घूमे, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।